बीजेपी को झारखंड में तगड़ा झटका लग गया और बीजेपी जो सपना देख रही थी सरकार बनाने का, वो चकनाचूर हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या बिहार बचा पाएगी? क्योंकि झारखंड के अंदर बिहार 2 की बात हो रही थी कि बिहार पार्ट 2 वो झारखंड के अंदर दोहराया जाएगा। लेकिन अब बात हो रही है कि कहीं पर बिहार का भी झारखंड ना हो जाए। और जीतन राम मांझी को लेकर के 2 बड़े बयान मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त में, और एक जीतन राम मांझी की खुद की भाषण की क्लिप है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के 3 बड़ी बातें जिसमें चिराग पासवान खुल करके समर्थन में आ गए हैं जीतन राम मांझी के, और वजह क्या है वो आपको बताऊंगा। और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो वो भी खुल करके सामने आ गए हैं, उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताऊंगा। और तीसरी बड़ी बात, खुद जीतन राम मांझी का एक भाषण अभी हाल का, कल का, वो भी सामने आ गया है और जीतन राम मांझी उसमें भी खुश नहीं है, नाराज, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और एक एक करके मंत्रालयों का नाम गिनवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब बीजेपी के लिए झारखंड तो हाथ से जा चुका है, लेकिन अब बिहार का झारखंड ना बन जाए, इस बात को लेकर के जद्दोजहद चल रही है। और क्या बीजेपी बिहार को बचा पाएगी झारखंड बनने से, या वाकई बिहार का झारखंड भी हो चुका है? जीतन राम मांझी का तीर वो हाथ से निकल चुका है और अब जीतन राम मांझी 12 तारीख को असली खेल करने वाले हैं। सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुनिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जीतन राम मांझी जी डिजर्व करते हैं वो। और उसके साथ साथ यहां पर यह भी कह गए कि उनको उधर से ऑफर भी मिला हुआ है। बहुत कुछ है इसके मायने, और वजह क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूं। पहले आप बयान सुनिए। उनके विधायकों की संख्या भले कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। चिराग पासवान का यह कहना, जीतन राम मांझी के लिए खुल करके बैटिंग करना, जीतन राम मांझी के पक्ष में खुल करके उतरना, यह संयोग की बात नहीं है, यह प्रयोग की बात है। जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए। और नीतीश कुमार को कुर्सी से जब उतारा जाएगा, जीतन राम मांझी को लाया जाएगा, तभी और लोगों के लिए रास्ता खुलेगा। और इसलिए पहली प्रायोरिटी अब नीतीश के साथ में यह हो रही है, नीतीश के खेमे के अंदर, कि नीतीश को आउट कर दिया जाए। नीतीश के जो बेहद करीबी हैं केवल वही हैं जो नीतीश को कुर्सी पर देखना चाहते हैं। बाकी बीजेपी वो ऐसी खबरों को हवा दे रही है कि हां, नीतीश कुमार जितना डैमेज हो जाए उतना अच्छा है। अभी हमारी 78 सीट है, बाद में हम 98 पर चले जाएंगे, नीतीश कुमार 20 पर आएंगे और नीतीश कुमार खुद रिटायर हो जाएंगे फिर। तो इस वक्त में बीजेपी इस बात को सोच रही है कि नीतीश कुमार का जितना जीतन राम मांझी नुकसान कर सकते हैं करिए, जितना चिराग पासवान नुकसान कर सकते हैं करिए, और जितना वीआईपी के मुकेश सहनी नुकसान कर सकते हैं करिए। फायदा बीजेपी को हो रहा है। लेकिन क्या वाकई तस्वीर ऐसी ही है? क्या बीजेपी जो सोच रही है वही हो रहा है या उसके उलट हो रहा है? यह मैं आपको आगे बताऊंगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी वो तो कम मांग रहे हैं, उनको तो ज्यादा मिलना चाहिए। वो तो अपने एक ही विधायक को और मंत्री बनवाने की बात कर रहे हैं, उनको तो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वो मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं, दलितों के बड़े नेता हैं, तो क्यों नहीं मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? ये मुकेश सहनी ने कहा है, सुनिए जरा। मांझी जी को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए,
क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी उनके पास 4 विधायक है। अगर इधर से उधर मन बना दे तो उधर जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी एनडीए में है तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री मांझी जी को बनाना चाहिए। एक दलित का बेटा है, पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार जी ही बनाए हैं। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की स्थिति इस वक्त में, मौजूदा वक्त में जीभ के जैसे हो गई है, जिसमें हड्डी नहीं है। वो जीभ कभी भी इधर भी उधर भी, कैसे भी ऐसे भी वो पलट रही है, और उस जीभ के चारों तरफ दांत हैं जो कभी भी पलक झपकते ही उस जीभ को काट करके अलग करने के लिए तैयार हैं, पहने हैं, धार दे रहे हैं। चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो बीजेपी खुद हो, चाहे बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी हो या बीजेपी के अंदर गिरिराज सिंह हो, कौन नहीं है? कोई पर्दे के सामने से है, कोई पर्दे के पीछे से है। और जीतन राम मांझी को जिस तरह से उन्होंने कहा था, वो टीस शायद जीतन राम मांझी के दिल में अभी तक है। अब सवाल यह है कि ये जीभ के तरीके से नीतीश कुमार कब तक बचेंगे और कब तक अपनी लचक के सहारे मुड़ मुड़ करके, अपने घुटनों को अपने पेट में डाल करके कब तक रात गुजारेंगे। जैसे ही सीधे होंगे, बिहार की राजनीति से पत्ता साफ। और शायद इसी इंतजार में बीजेपी और उसके सहयोगी दल वो है, और वो नीतीश कुमार को लेकर के आए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते तो नीतीश कुमार का एक कद भी था, एक वैल्यू भी थी, और तेजस्वी यादव उनके एक वैल्यू, एक तवज्जो दे भी रहे थे। तो नीतीश कुमार का कद अगर बचा रह जाता तो नीतीश की 45 सीटों की 55 भी हो सकती थी, 65 भी हो सकती थी। और उधर से तेजस्वी यादव की उधर 79 से वो 99 तक भी पहुंच सकते थे। बीजेपी साफ हो जाती। जिस तरह से उन्होंने नौकरियों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के, सामाजिक सरोकार की जो राजनीति की शुरुआत हुई थी, बहुत कुछ इसका असर होता। और उसके बाद में मजबूरी हो जाती उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, इन तमाम नेताओं की मजबूरी हो जाती कि वो डटे रहें, खड़े हो जाएं तेजस्वी के साथ में। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ने जो किया, वो शायद अब उनको समझ में आ रहा होगा कि इधर आकर के कोई मुनाफे का सौदा नहीं हुआ, बल्कि घाटे का सौदा हो गया। और अगर अब चुनाव भी होंगे, अगर नीतीश कुमार ये पैंतरा भी चल दे बीजेपी के साथ में मिल करके कि हम तैयार हैं, अभी लोकसभा के साथ में विधानसभा के चुनाव भी करवा दिए जाएं, तो भी क्या नीतीश कुमार फायदे में रहेंगे? सवाल यह है। क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही लड़े थे, लेकिन मोदी जी के हनुमान, अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने नकेल डाल दी थी। और चिराग पासवान ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से जेडीयू 45 पर आ गई। लेकिन ये सारी बातें तो अभी 12 तारीख के बाद होगी कि कौन क्या चाहता है। अभी तो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट में क्या वही होगा जो झारखंड में हुआ है? फ्लोर टेस्ट में क्या वही होगा जिस तरह से हेमंत सोरेन को यहां पर फ्लोर टेस्ट के बहाने दूर करके और विधायकों को भगाना पड़ा था इंडिया गठबंधन को अपना? क्योंकि अगर यहां विधायक रहते तो तस्वीर कुछ और होती। तो क्या सवाल यह है अब कि निश्चित तौर पर बीजेपी वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जो नीतीश के साथ साथ खुद भी डूब सकती है। अब यह समझने वाली चीज है, क्योंकि नीतीश के नुकसान के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, नीतीश को नुकसान होगा ये तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी पलटी मारी है इस बारे में बात। और बीजेपी को भी, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को ये पलटी मार का जो खुद उन्होंने पलटी मारी है कि दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। दरवाजा तो बंद था, लेकिन दरवाजे की चिटकनी नहीं लगाई और दरवाजा खोल करके
एंट्री करवा दी गई नीतीश कुमार की। तो सवाल यह है कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी की जो पलटी मार हुई है, केवल पलटू राम इस वक्त में अगर बिहार की राजनीति के तौर पर देखें तो अकेले नीतीश कुमार नहीं है। पलटू राम इस वक्त में फिर नरेंद्र मोदी भी हैं, पलटू राम इस वक्त में फिर आपके अमित शाह भी होंगे और फिर आपके सम्राट चौधरी भी होंगे। और इस बात को लोग पकड़ रहे हैं, इस बात को लोग पकड़ रहे हैं कि देखिए कैसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और प्रदेश के नेतृत्व तक ने सबने पलटी मारी है और सब के सब पलटू राम बन गए हैं। और ये पलटू राम बनने की कहानी बिहार में लोगों के जुबान पर आ गई है। और बिहार का व्यक्ति राजनीतिक तौर पर बहुत शार्प होता है, बहुत तेज तर्रार होता है। और बिहार का व्यक्ति राजनीतिक तौर पर बगैर लाग लपेट के इतनी तीखी बात करता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा और सबसे सीधा ये कि क्या अब बीजेपी की पतवार वो जीतन राम मांझी के हाथ में अगर नहीं गई तो जीतन राम मांझी बीजेपी की और नीतीश कुमार की इस पूरी नाव को ही डुबो देंगे? सवाल ये है। और जिस तरह से मौजूदा वक्त के अंदर जो राजनीति बिहार में दिखाई दे रही है, उसका अब क्या असर होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी का एक छोटा सा हिस्सा आप सुनिए। जब वो मंच से बोल रहे थे तो नाराजगी झलक रही थी। जीतन राम मांझी मंत्रालयों के नाम गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस मंत्रालय को क्यों नहीं, इस मंत्रालय को क्यों नहीं। इसका मतलब अभी भी नाराज हैं और फ्लोर टेस्ट बाकी है, तो मतलब पिक्चर अभी बाकी है। जरा सुनिए जीतन राम मांझी जी को। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का? ये लगनी दुख है हमरो। और ज्योति जी दुख व्यक्त कलखिन तो हम जरूर सहमत हिए कि नीतीश कुमार जी के सोचे के चाहती है कि बतावा 1984 से जब तक हम रहली 2013 तक कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग। अब सीधा सवाल बगैर लाग लपेट के वो ये है कि जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, ये अंदर खाने सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए 2024 की अब तैयारियों में लगेंगे या 12 तारीख को ही बिहार में खेला हो जाएगा? क्या अंदर खाने बीजेपी को झटका देने की तैयारी हो रही है या 12 तारीख को ही खेल खत्म हो जाएगा, ये तैयारी हो रही है? तो सीधा सवाल बगैर लाग लपेट के वो ये है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी का दौरा वो कैंसिल हुआ, तो उससे अपने आप में बहुत सारे कयास लग रहे हैं कि बिहार में सब कुछ वो साफ तो नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को आना था 4 फरवरी को, लेकिन वो दौरा नहीं हो पाया। तो आखिरकार क्या वजह है कि इतना समय लिया जा रहा है? जब झारखंड में 31 जनवरी को इस्तीफा दिया गया, 2 तारीख को शपथ ली मुख्यमंत्री पद की हेमंत सोरेन ने, शपथ लेने में भी 3 दिन का वक्त लगाया गया और उसके बाद में सिर्फ 3 दिन मिले और 5 तारीख को कल बहुमत साबित करके दिखाया गया। लेकिन बीजेपी में, नीतीश कुमार में 28 तारीख को इस्तीफा हुआ, 28 तारीख को ही चंद मिनटों के बाद में शपथ ले ली गई, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन के बाद में 12 फरवरी तक का समय दिया गया। तो क्या लोग इसको समझेंगे नहीं? क्या लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे? बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए
और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।